हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फार्माकोथेरेपेटिक का ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक। स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक क्या होता है? स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक का मतलब फार्माकोथेरेपेटिक पढ़ने के बाद हम किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक जो सब्जेक्ट है ये अपना योगदान किस किस फील्ड में देता है। तो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोथेरेपेटिक का डेफिनेशन, जो कि हमने बताया था कि फार्माकोथेरेपेटिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते थे, और साथ ही साथ इसके काजेस के बारे में स्टडी करते थे। काजेस का मतलब कोई बीमारी हो गया है, उस बीमारी को होने के क्या कारण हैं, और साथ ही साथ उसके क्या टेस्ट होते हैं। अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, और साथ ही साथ उस बीमारी के ट्रीटमेंट करने के लिए किस मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट करते थे। एक तो हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते थे जिसमें हम लोग मेडिसिन का यूज करते थे, और एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता था जिसमें हम लोग मेडिसिन का यूज नहीं करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके या तो अपने खाने पीने को चेंज करके हम लोग बीमारियों को ठीक करते थे। तो जो इसका स्कोप है, जो इसका फील्ड है, कहीं ना कहीं हमारे डिफिनेशन से रिलेटेड होगा, उसी फील्ड में ये अपना योगदान देगा जो कि हमारे डिफिनेशन में बताया गया है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट होगा, यह अपना ट्रीटमेंट में अपना योगदान देता है। सबसे पहला इसका स्कोप क्या है कि इस सब्जेक्ट का, फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट का, जिस पर्सन के पास नॉलेज होता है वो फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज जिसके पास होता है वो ट्रीटमेंट फील्ड में अपना वर्क दे सकता है, अपना काम कर सकता है। तो ये पहला पॉइंट हमने इसमें दिखाया है कि अ पर्सन हैज नॉलेज, ऐसा आदमी जिसके पास नॉलेज होता है। किसका नॉलेज होता है? अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक। फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज जिसका होता है, वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट, वह किस फील्ड में काम कर सकता है? ट्रीटमेंट फील्ड में भी अपना काम कर सकता है। ट्रीटमेंट फील्ड में काम करने का मतलब अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकता है। दैट मीन्स मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके अपना दवा दे सकता है, क्योंकि उसको सारी दवाइयों के बारे में नॉलेज पूरा होता है। दवाई के साथ साथ उसके साइड इफेक्ट, डायग्नोसिस के बारे में, और साथ साथ उस बीमारी के होने के कारण के बारे में नॉलेज होता है। दैट मीन्स पूरी बीमारी का नॉलेज होता है, इसलिए वो ट्रीटमेंट फील्ड में भी अपना योगदान दे सकता है, अपना काम कर सकता है। और साथ ही साथ जब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं तो लिखा है मैनेजिंग डिजीज। मैनेजिंग डिजीज का मतलब ट्रीटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज। ट्रीटिंग का मतलब किसी बीमारी को अगर हो गया, मैनेजिंग डिजीज का मतलब मैनेज करना। किसी को अगर कोई बीमारी हो गया है, चाहे फीवर हो गया हो, या तो जॉन्डिस हो गया हो, या तो कोई भी घातक बीमारियां हो गई हो, उसको मैनेज करने का मतलब उसको ठीक करना, ट्रीटमेंट करना, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल करना कि उससे ज्यादा ना बढ़े। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजिंग डिजीज। दैट मीन्स अगर जिसको फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज होता है वो किसी भी डिजीज को मैनेज करने में सक्षम होता है, वो किसी भी डिजीज को मैनेज कर सकता है। इसके जस्ट बाद हमारा पॉइंट आता है मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट का मतलब इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट का मतलब कि अगर किसी को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। मॉनिटर करने का मतलब हमेशा देखना पड़ता है कि जो हम लोग दवा दे रहे हैं ऐसा ना हो कि उसको साइड इफेक्ट आ रहा हो, कोई सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी इफिकेसी सही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को बहुत समय समय पे देखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम लोग दवा खिला रहे हों, हमारी बीमारी भी ठीक ना हो रही हो और साथ ही साथ कोई साइड इफेक्ट भी आ रहा हो, तो उसको हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। जो अपना ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को मॉनिटरिंग करना होता है। तो जो फार्माकोथेरेपेटिक के जिसके पास नॉलेज होता है वो मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट में भी काम कर सकता है। इसके जस्ट बाद आता है प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट। प्रिवेंटिंग साइड इफेक्ट का मतलब कि साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? साइड इफेक्ट किसे कहते हैं? अनवांटेड इफेक्ट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। आप आमतौर पे कह सकते हैं कि अनवांटेड इफेक्ट इज साइड इफेक्ट। दैट मीन्स कि जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं वो आ जाता है। जैसे अगर हम किसी टेबलेट को फीवर के लिए खाते हैं, हमको बहुत ज्यादा हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो एक पैरासिटामोल हम लोग खा रहे हैं अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए। जो टेम्परेचर कम हो रहा है हमारे बॉडी को, ये तो हम चाह रहे थे कि हाँ हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, हमारा फीवर नॉर्मल हो जाए। ये तो हम डिजायर इफेक्ट था जो हम चाह रहे थे, ये साइड इफेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे हमारा स्टमक पेन होने लगा, दर्द होने लगा, या तो चक्कर आने लगा, जिसको हम लोग नहीं चाह रहे थे, हम लोग तो टेम्परेचर को कम करना चाह रहे थे लेकिन हमको चक्कर भी आने लगा, ये जो चक्कर आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो वही साइड इफेक्ट को भी हमारा क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। जिसमें लिखा है अवॉइड एडवर्स इफेक्ट, जिसको एडवर्स इफेक्ट जो आते हैं उसको अवॉइड करता है जिसके पास ये नॉलेज होता है। अगर इसके नॉलेज किसी के पास नहीं होगा तो किसी को अगर दवा से कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो समझ नहीं पाएगा कि दवा से ही आ रहा है, वो दवा को स्टॉप ना करके
कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट आ रहा है उसकी भी दवा चला देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमको साइड इफेक्ट को रोकना है, एडवर्स इफेक्ट को रोकना है, तो इस फार्माकोथेरेपेटिक का हमारे पास नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसके जस्ट बाद आता है टीम वर्क इन हेल्थ केयर। टीम वर्क कर सकते हैं। हेल्थ केयर का मतलब किसी हॉस्पिटल में, किसी कम्युनिटी हॉस्पिटल में या तो किसी बड़े हॉस्पिटल में एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। जिसके पास सारे ट्रीटमेंट का नॉलेज होता है वही टीम वर्क की तरह काम कर सकता है। इसके जस्ट बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव केयर। कॉस्ट इफेक्टिव केयर का मतलब कि जो मरीजों को, पेशेंटों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो और मरीज के पास ये ट्रीटमेंट ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से अधिक ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मरीज की डेथ होने लगे। इस पे भी हम रोक लगाते हैं। जिसके पास ये नॉलेज होता है उसको भी, कास्ट को भी कम करता है, मतलब कम कास्ट में हमारा मरीज ठीक हो और अच्छा इफेक्ट मिले। इसके जस्ट बाद आता है पब्लिक हेल्थ। जिसके पास फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज होता है वो पब्लिक हेल्थ के भी सेक्टर में काम कर सकता है। पब्लिक हेल्थ के सेक्टर का मतलब बहुत सारे सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो पब्लिक के हेल्थ के लिए चलाए जाते हैं। जैसे एड्स के लिए है, एड्स दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ बहुत ही घातक बीमारियां आती हैं। अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि कोरोना की जो बीमारी आई थी उसमें कहीं ना कहीं एक फार्मासिस्ट, एक डॉक्टर अपना ने एक बहुत ही बखूबी अपना रोल अदा किया। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब भी नारे लगाए गए थे और साथ ही साथ उनको क्या ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना, ये सब काम जो है एक फार्मासिस्ट किया था और डॉक्टर लोग भी किए थे, क्योंकि उसके पास फार्माकोथेरेपेटिक का नॉलेज था। एक बीमारी कैसे फैल रही है, इसके क्या कारण है, इन सारी चीजों का नॉलेज था, इसलिए वो अपना जानकारी लोगों तक पहुंचा पा रहा था। अगर इसका नॉलेज नहीं होता तो उल्टा पुल्टा जानकारी देता। जिसके पास नॉलेज नहीं होगा तो देखेंगे आप, लोग कहते थे कि लोगों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपस में मिल रहे थे और कोरोना उनको भी हो जा रहा था। लेकिन जिसके पास नॉलेज था कि ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से फैल रहा है, तो इस चीज को रोक रहे थे कि एक दूसरे से ना मिला जाए, कुछ दिन तक क्वारंटाइन में रहा जाए। इसके जस्ट बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शॉर्ट फॉर्म में R&D कहते हैं। R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब बहुत सारी दवाइयां हैं, उनको डेवलप करना, उनको और अच्छा बनाना ताकि उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा अच्छा आए और साथ ही साथ उसको डेवलप करना। इस फील्ड में आप भी काम कर सकते हैं। जिसके पास इस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होता है इस फील्ड में पूरा वर्क अपना कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा हो गया स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक। आशा करते हैं कि स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आता तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे अच्छी बात कि आप हमेशा पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।